आप देख रहे हैं अनहोनी। अनहोनी में आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अनहोनी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखें डार्क फाइल्स। इस कहानी के पिछले 2 भागों में अब तक आपने जाना कि कैसे बॉस ने मुझे रिसर्च के लिए उस गांव में भेज दिया, जहां जाकर मैं और ड्राइवर बुरी तरह से फंस गए। किसी तरह उस रात को कटाने के बाद हम लोगों ने सुबह भागने की कोशिश की। थकावट की वजह से रास्ते पर हमारी आंख लग गई और फिर जब हमारी आंख खुली तो हम उसी गांव वाले घर में थे। अगर इस कहानी के पिछले 2 भागों को अब तक आपने नहीं देखा है तो देख लें। वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। खुद को वापस से उसी कमरे में पाकर मेरी और ड्राइवर की दोनों की हिम्मत टूट चुकी थी। हम समझ चुके थे कि अब हम यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे। मैं तो बिल्कुल रोने जैसा हो गया था, पर किसी तरह ड्राइवर ने मेरे को संभाला। उस रात मैंने और ड्राइवर ने तय किया कि हम वापस से कल सुबह भागने की कोशिश करेंगे, वो भी बिना कहीं सोए। लिहाजन उसी टूटी हुई हिम्मत के साथ मैं और ड्राइवर सोने की कोशिश करने लगे। हमें अपनी आंख बंद करके सोने की कोशिश कर ही रहे थे कि फिर से कोई हमारे दरवाजे पर दस्तक देने लगा, जिससे एक बार फिर हमारी दिल की धड़कनें तेज हो गईं। जैसा कि उस आदमी ने बताया था कि दरवाज़ा नहीं खोलना है, इसलिए हमने दरवाज़ा नहीं खोला। हम बस किसी तरह से उस आवाज़ को इग्नोर करके सोने की कोशिश कर रहे थे। करीबन 10-15 मिनट बाद हमारी आंख लग गई। फिर जब हमारी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी और लोगों की चहलकदमी अब चालू हो गई थी। लिहाजन मैं और ड्राइवर फटाफट घर से बाहर निकले। बाहर निकलते ही हमने फिर एक बार कार को स्टार्ट करने की कोशिश की, मगर अब भी कार ऑन नहीं हो रही थी, जिस वजह से हम लोग कार को वहीं छोड़कर पैदल ही वहाँ से निकलने लगे। अब पैदल चलते हुए हमें काफ़ी वक्त बीत गया था, मगर उस दिन की तरह ही आज भी हम उस जंगल को पार नहीं कर पा रहे थे। अब हमें बहुत ज़ोर से नींद लगने लगी थी, जबकि कल रात हम लोग सोए थे। मगर हमने भी ठान ली थी कि हम आज नहीं सोएंगे। हम अभी आगे बढ़ ही रहे थे कि हमने सामने एक साधु महाराज को देखा और मैं और ड्राइवर उसकी तरफ बढ़ ही रहे थे कि उन साधु महाराज ने रोकते हुए कहा, रुको, तुम लोग कौन हो? जिस पर हमने उन्हें पूरी बात बताई। पूरी बात ध्यान से सुनने के बाद उन बाबा जी ने कहा, तुम लोग यहाँ से निकल सकते हो, इसके लिए तुम्हें बहुत बड़ा जोखिम उठाना होगा। वैसे भी हम लोग उस गांव में मर ही जाएंगे, जिस वजह से हमने सोचा कि एक बार उन बाबा जी की भी सुन ली जाए। लिहाजन हम लोगों ने बिना वक्त गवाए बाबा जी को हाँ कर दिया, जिसके बाद बाबा जी ने बताया कि उस गांव के जंगलों के पीछे एक शमशान घाट है, जहां तुम लोगों को आधी रात को जाना होगा और वहां 151 बार एक मंत्र का उच्चारण करना होगा और अपने शरीर से लगे एक कपड़े को वहीं आग में जलाना होगा। और साथ ही उन बाबा जी ने बताया कि इन सब के दौरान तुम्हें बहुत सी बुरी आत्माएं भटकाने की कोशिश करेंगी और अगर तुमने उन पर ध्यान दिया तो वहीं तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा। और साथ ही बाबा जी ने चेतावनी देते हुए कहा, ध्यान रहे, वहाँ जो दिखता है वो होता नहीं है। इसी के साथ बाबा जी ने हमें गांव की तरफ जाने को कहा। मुझे बाबा जी की सारी बातें समझ आ गई, मगर ये समझ नहीं आया कि अगर वो बाबा जी हमें गांव से निकाल सकते हैं तो अब तक उन्होंने बाकी गांव वालों को क्यों नहीं निकाला। खैर, हम लोग बिना वक्त गवाए गांव वाले घर में आए तो अब तक रात हो चुकी थी। हमने ये सारी चीज़ें कल रात को करने का तय किया, लिहाजन हम लोग सो गए। फिर जब हमारी आंख खुली तो दरवाजे पर दस्तक हो रही थी। मैं सोने की कोशिश कर रहा था कि मुझे दरवाजे पर से एक आवाज़ आई, मैं हूँ। इस आवाज़ को सुनते ही मैं और ड्राइवर एकदम से उठ खड़े हुए।
तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस यहाँ तक ही। आगे की कहानी जानने के लिए देखें इस कहानी का आखिरी भाग। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे इसी कहानी के आखिरी भाग के साथ।